महाराष्ट्र में इस सप्ताह कैसा मौसम रहेगा? महाराष्ट्र में इस सप्ताह के दौरान यानी 25 से लेकर 31 जुलाई के दौरान जब हम बारिश बढ़ती हुई देखेंगे कुछ जगहों पर, और बारिश कुछ जगहों पर कम ही रहेगी, और सीज़न का दूसरा महीना संपन्न हो जाएगा इस सप्ताह के साथ। तो कुछ जगहों पर किसानों के अनुभव अच्छे होंगे, जो ये कह रहे होंगे कि ठीक है, बरसात तो हो गई ठीक-ठाक। भले ही थोड़े इंतज़ार के बाद हो रही है, लेकिन ठीक हो जा रही है। लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी मानसून का जो कमज़ोर प्रदर्शन है, मानसून की जो निराशाजनक स्थिति है, स्प्रेड बारिश का या बारिश वाले दिनों की संख्या की बात करें, तो वो दोनों महाराष्ट्र के लिए काफ़ी असंतुलित और काफ़ी परेशान करने वाले बने हुए हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 25 से 31 जुलाई के बीच के मौसम की। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये वीडियो मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगेंगी तो लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपके साथ मैं जुड़ता हूँ लगातार मौसम का हाल बताने के लिए। तो आइए जानते हैं क्या स्थिति रहेगी, लेकिन उससे पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं कि कितनी बारिश हुई है महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों पर। तो आप देखिए, जून के अंत और जुलाई की शुरुआत, और अभी पिछला जो दौर निकला 3-4 दिनों का, उस दौरान भी जो मानसून की सक्रियता हमें महाराष्ट्र पर दिखाई दी है, वो ज़्यादातर कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी या मध्य क्षेत्रों पर भी दिखाई पड़ी है। इधर मराठवाड़ा और विदर्भ के अधिकांश भागों पर बारिश में कमी है। अच्छी बात यह है कि इधर अब पीला रंग नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर एक जो ज़िला है वो नंदुरबार है, जो अभी भी 70% डेफिशिएंसी दिखा रहा है। 342 की जगह पर मात्र 102 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मुझे लगता नहीं कि आंकड़ा एकदम सही होगा, आप बताइएगा कमेंट में, क्योंकि यहाँ पर कई बार बादल बने हैं। हो सकता है कि कई बार होता है ना, समुद्र के तट के पास रहकर भी प्यासे रहते हैं कुछ क्षेत्र, और वो स्थिति कई बार होता है कि मौसमी सिस्टम है, बादल खूब बन रहे हैं, आसपास बारिश हो रही है, लेकिन किसी जगह पर नहीं हो रही है, तो ऐसा हो सकता है। बाकी अब देखिए, इधर नासिक में अच्छी बरसात हुई है, 41% ज़्यादा बारिश, पालघर में 59% ज़्यादा बारिश, मुंबई के सबर्बन रीजन में 54 और मुंबई सिटी में 37% अधिक वर्षा, रायगढ़ में 23% ज़्यादा बारिश, पुणे में 58% अधिक, सतारा में 33% अधिक बरसात दर्ज की गई। बाकी इधर आप देखें, जलगांव सामान्य है, और बुल्ढाना तथा छत्रपति संभाजीनगर और अहिल्यानगर में बारिश सामान्य हुई है। साथ में इधर ठाणे में बारिश सामान्य है, रत्नागिरी में सामान्य बारिश है, जबकि सिंधुदुर्ग में कम है, कोल्हापुर में 8% कमी है लेकिन सामान्य है, और सांगली में भी सामान्य बारिश है। और इधर 2 ज़िले हैं, भंडारा और गोंदिया, जहां पर सामान्य बारिश रिकॉर्ड की गई। बाकी सभी जगहों पर, इन मराठवाड़ा में भी, विदर्भ में भी कहीं 24, कहीं 32, कहीं 35, कहीं 40, 38 इस तरह की बारिश में कमी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, और धुले में भी 28% की कमी है। और अब जो सिस्टम है दोस्तों, यहाँ पर गुजरात के और राजस्थान के ऊपर लो प्रेशर है, एक लो प्रेशर बंगाल की खाड़ी पर यहाँ बना है, तो ये सिस्टम भी आगे बढ़ेगा और मानसून की जो अक्षीय रेखा है उसी की डोर पकड़ करके आगे बढ़ेगा, और ये जाएगा थोड़ा सा उत्तर होते हुए, फिर इधर घूमते हुए, जैसे पिछला सिस्टम गया। तो इसी वजह से यहाँ पर फिर बारिश बढ़ने वाली है वर्तमान समय में, और जो आने वाला सिस्टम है उस सिस्टम के प्रभाव से महाराष्ट्र के कई हिस्सों पर बरसात होने की संभावना है। एक तो आप समझिए कि पूरे सप्ताह के दौरान कोंकण गोवा रीजन में, पालघर हो, साथ में मुंबई और ठाणे तथा रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग का जो रीजन है, इन सभी भागों पर पूरे सप्ताह के दौरान बरसात की गतिविधियां बनी रहेंगी। इसके सटे हुए जो क्षेत्र हैं, सतारा, कोल्हापुर और पुणे, साथ में नासिक और अहिल्यानगर, धुले, इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश होती रहेगी रुक रुक करके। बादल कल भी अहिल्यानगर और संभाजीनगर से लेकर जलगांव और जालना, बुल्ढाना से लेकर इधर अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, साथ में भंडारा, गोंदिया, नागपुर, इन सभी भागों के ऊपर बनेंगे, और चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यवतमाल के ऊपर भी बनेंगे। यानी कह सकते हैं कि एकदम एक्सट्रीम जो साउथ का है, हिंगोली, जालना और बीड़ तथा जो ये वाले रीजन है, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, लातूर और नांदेड़, इन सभी क्षेत्रों में बादल कम बनेंगे, बरसने वाले। बाकी उत्तर के क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर, पूरब के अधिकांश हिस्सों में और पश्चिम में लगभग सभी जगहों पर बादलों का बनना हर दिन जारी रहेगा 31 तक, और अच्छी बरसात होती रहेगी। इधर हल्की हल्की बरसात, 1-2 जगहों पर मध्यम बौछारें। इधर बहुत कम चांसेस हैं, अगर बरसात होती भी है तो 1-2 बार बरसात होगी 2 दिन के 3 दिन के बीच में, और हल्की बारिश होगी परभणी में, नांदेड़ में, जालना में, बीड़ में और लातूर में तथा इधर सोलापुर में, अहिल्यानगर के निचले इलाकों में, सतारा में, पुणे के ज़्यादातर भाग, सांगली, कोल्हापुर, इन सभी भागों में बारिश में कमी रहेगी, और धाराशिव में भी बारिश में कमी रहेगी। जो स्थिति अभी तक है वो कमी वाली ही है, और आने वाले दिनों में भी यहाँ पर कमी बनी रहेगी। धाराशिव में हम देखते हैं कितनी बरसात रिकॉर्ड की गई है, 20% की कमी है। तो ये स्थिति अभी आने वाले दिनों में भी जारी रहने की आशंका है। और जब सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी पर बनेगा और आगे बढ़ना शुरू करेगा, तो
30-31 जुलाई को या 29-30-31 जुलाई को इधर के क्षेत्रों में बारिश और तेज़ हो जाएगी और उस दौरान हो सकता है अहिल्यानगर, संभाजीनगर, नासिक, मुंबई और धुले, नंदुरबार, जलगांव इन भागों में भारी बारिश दर्ज की जाएगी। तो कुछ इस तरह का मौसम रहेगा राज्य में और बाकी कुछ परिवर्तन होगा, बाकी कुछ चेंजेस दिन प्रतिदिन में बदलाव में महसूस होंगे तो आपको अपडेट करूंगा अगले वीडियो के माध्यम से। बस आप मेरे साथ बने रहिएगा न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक पर। दोनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मौसम तक फेसबुक पेज पर भी जुड़े रहिए फॉलो करके, ताकि आप और मैं कनेक्टेड रहें और लगातार हर अपडेट आप तक पहुँच पाए। इस वीडियो में अभी इतना ही। धन्यवाद।